दोस्तों, प्रकाश का त्योहार दीपावली नज़दीक आ गया है। उत्तर भारत में कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ मनाया जाता है। धनवंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी की पूजा करने की मान्यता है। इस दिन को मनाने के पीछे भगवान धनवंतरी के जन्म लेने की कथा के अलावा एक दूसरी कहानी भी प्रचलित है, जो मैं आज आपको बताती हूँ। कहा जाता है, एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा, यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही करती चली जाओ, वैसा ही मानो, तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ धरती पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, जब तक मैं ना आऊं तुम यहीं ठहरना। तब विष्णु जी दक्षिण दिशा की ओर चले गए और कहा, मैं दक्षिण दिशा में जा रहा हूं, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो विष्णु जी मुझे अपने साथ नहीं ले गए। ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया और स्वयं अकेले ही चले गए। तब लक्ष्मी जी से रहा ना गया और जैसे ही भगवान विष्णु आगे बढ़े, लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्होंने सरसों का एक खेत देखा, जिसमें बहुत खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी और आगे बढ़ गई। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से गन्ना तोड़कर चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी वापिस आ गए। लक्ष्मी जी को गन्ना तोड़कर चूसते देख वह उन पर नाराज हो गए और उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने से मना किया था, पर तुम फिर भी ना मानी, मेरे पीछे आ गई और किसान की फसल की चोरी का अपराध किया। अब इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए उस गरीब किसान के घर में ही रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा, तुम स्नान कर पहले मेरे द्वारा बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी तुम्हें मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान के घर दूसरे ही दिन अन्न, धन, रतन, स्वर्ण सब कुछ आ गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से भर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े ही आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद जब लक्ष्मी जी जाने को तैयार हुई और विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए, तो किसान ने उन्हें भेजने से मना कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा, इन्हें तो कोई भी नहीं जाने देता है, परंतु यह तो चंचला है, कहीं भी नहीं ठहरती, इनको बड़े से बड़ा भी नहीं रोक सका। ये तो इनको मेरा श्राप था, जो ये 12 वर्ष तक तुम्हारे घर रही, तुम्हारी सेवा करी। तुम्हारी 12 वर्ष की सेवा का समय अब पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला, नहीं, मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जैसा मैं कहूँ तुम वैसा करो। कल त्रयोदशी है, तुम कल अपने घर को लीपना और स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाना और सायंकाल में मेरा पूजन करना। एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना, मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय में तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर से मैं तुम्हारे घर में नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कहे अनुसार वैसे ही पूजन किया और उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। बोलो लक्ष्मी माता की जय।